बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पर एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुस्ल करने का तरीक़ा और गुस्ल की सुन्नतें क्या है उसका बयान शुरू होता है। नापाकी का गुस्ल करने के लिए जब इंसान कोई जाएगा तो किस तरह से उसको गुस्ल की शुरुआत करना चाहिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि आया पहले नापाकी की जगह धोएं या पहले वज़ू करें या पहले गुस्ल के फ़र्ज़ जो हैं 3 उनको अदा करें, यानी शुरुआत गुस्ल की कैसे करें। तो जो सुन्नत तरीक़ा है उसको सुन लीजिए और सुनने के बाद हमेशा जब भी नहाने के लिए जाएं तो वो इसी तरीके से गुस्ल क्या है करना। पहली सुन्नत गुस्ल की तो यह है कि गुस्ल की नियत करे। नियत अलग से कोई अल्फाज नहीं है, बल्कि नियत इरादे ही को कहते हैं। जब आप गुस्ल करने के लिए गए तो एक तो होता है ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या साफ सफाई सुथराई के लिए नहाना, और एक होता है क्या नापाकी का नहाना। तो उसकी नियत कर लें कि ये पाकी हासिल करने का गुस्ल है, इरादे को ही नियत कहते हैं। उसके बाद दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोएं। ये उसका बता रहा हूं, नापाक इंसान जब गुस्ल करने के लिए जाएगा क्या करें। सबसे पहले बोलते रहें, 1 मरतबा रिपीट होता रहेगा। क्या करना है, फिर दोनों हाथों को 3 मरतबा गट्टे तक धोएं। अब इस्तिंजा करने की जो जगह है, चाहे वहां पर नापाकी लगी हो या ना लगी हो, गट्टों तक 3 बार हाथ धोने के बाद वो इस्तिंजे की जो जगह है उसको जो है धोएंगे। उसके बाद जो है पूरे जिस्म पर जहां कहीं भी नजासत लगी हो, नापाकी लगी हो, तो फिर नापाकी को धोया जाएगा। अगर इस्तिंजा की जगह के करीब ही लगी हो तब ऐसी सूरत में उसको धोया जाएगा, या बदन पर कहीं भी लगी हो तो उसको क्या है धोया जाएगा। उसके बाद जो है फिर नमाज की तरह, नमाज से पहले जो वुजू करते हैं उसी तरह से क्या है वुजू करेंगे। अलबत्ता इसमें पैर धोना जो है वो पैर धोना छोड़ देंगे। गुस्ल के अंदर नमाज ही की तरह वुजू करेंगे, लेकिन जो पैर धोए जाएंगे वो पैर धोना छोड़ देंगे, पैरों को बाद में धोया जाएगा। उसके बाद जो है पूरे बदन पर जो है तेल की तरह पानी चपेट लेंगे, यानी मल लेंगे, मल्ला जिसको बोलते हैं। पानी जो है पूरे बदन पर तेल मलते हैं ना, वैसे कि आप पूरे बदन पर पानी को मल लेंगे। गर्मियों में अगरचे ना मले, लेकिन जाड़ों में खुसूसन जो है वो पानी बदल पर मल लेना चाहिए, इसलिए कि जाड़ा ज्यादा लगता है। जहां 10 लोटों से काम चलाना होता है वहां चाहते हैं 3 में काम चल जाए और जल्दी जो है कपड़े पहनकर फारिग हो जाए, ठंड ज्यादा पड़ रही है। तो इसलिए जरूरी है कि पानी को जो है पूरे बदन पर जब तेल की तरह मल लेंगे तो 3 लोटे भी अगर पानी डाल लिया तब भी पानी पूरे जिस्म पर पहुंच जाएगा, और अगर पानी नहीं मला वैसे डाल लिया तो बहुत सारी जगह है खाली रह जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 मरतबा, ये होता दायां राइट हैंड और ये होता बायां लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले क्या है, दाएं हाथ पर क्या पानी बहाएंगे, दाने मुंडे पर 3 मरतबा दाने मुंडे पर पानी बहाएंगे, कंधा जिसको बोलते हैं। यानी इस हाथ में लोटा लेंगे, लिया और 3 मरतबा इस पर पानी बहाया, और फिर सीधे वाले हाथ में लिया तो फिर उल्टे वाले कांधे पर 3 मरतबा पानी बहाया। यह हुआ। फिर उसके बाद जो है सर पर और फिर तमाम जाहिर बदन पर पानी बहाएंगे। यह है नहाने का सही तरीका। आगे समझ में और बता दूं एक बार। सबसे पहले क्या करना है, नियत करना है। अभी इतनी जल्दी भूल गए, क्या करना है, नियत करना है। मैंने कहा नियत इरादे का नाम है। उसके बाद दोनों हाथों को कहां तक धोना है, जोर से बोल रहे हैं, कितनी मरतबा, गट्टों तक 3 बार। उसके बाद
इस्तिंजे वाली जगह को धोना है, चाहे नजासत हो या ना हो, वो तो कंपलसरी है, उसको इस्तिंजे की जगह को जो है वो धोना ही है। फिर उसके बाद जिस्म पर कहीं नजासत लगी हो उसको धो लेना है। फिर उसके बाद अरे वुजू करना है, बताइए अभी बताया अभी बोले तो क्या करना है, वुजू करना है, लेकिन इस वाले वुजू में पैर नहीं धोना है, ठीक है, वुजू करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, तेल की तरह पानी चपेटना पूरे जिस्म पर, पानी चपेट लिया। फिर उसके बाद सीधे वाले हाथ से उल्टे वाले हाथ से सीधे वाले कंधे पर कितनी मरतबा पानी डालना है, और फिर सीधे वाले हाथ से बाएं कितनी मरतबा डालना है, 3 मरतबा। फिर उसके बाद सर पर पानी डाल लेना। ये हो गया आपका सुन्नत के मुताबिक गुस्ल। सबसे पहले क्या करना है, नियत, उसके बाद 3 मरतबा घंटों तक एक बार जुबान से कह लो फिर याद हो जाएगा। उसके बाद इस्तिंजे की जगह धोना है। फिर उसके बाद जहां कहीं नजासत लगी हो उसको धो लेना। उसके बाद वजू करना है। उसके बाद वजू करने के बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद हो गया गुस्ल। ये सही तरीका है गुस्ल करने का। जब नहा के फारिग हो जाएंगे, फारिग होने के बाद जो पैर बचे हुए हैं ना, तो जिस जगह पर आप नहा रहे हैं वो पानी पूरी तरीके से बह जाए, तब फिर अपने पैरों को पानी डालेंगे अलग से, और फिर जो है तौलिया वगैरह से पूरे जिस्म को साफ कर लेंगे। ये आपका गुस्ल जो है सुन्नत, फर्ज, वाजिब सब के मुताबिक हो जाएगा। ये है सही तरीका। लेकिन यह है कि मैंने बताया एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। बताई थी मैंने 25 जगहें, टूंडी है, बगल के नीचे है, हलक के नीचे है, भुएं हैं, आंखें हैं, और जो है जांघों के दरमियान की जगह है। ये ऐसी जगह है जब तक इंसान खुद पानी नहीं पहुंचाएगा पानी नहीं पहुंचेगा। इस तरह से क्या है गुस्ल हो जाएगा। नंगे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गुस्ल अगर किसी ने, बाद लोग कहते हैं कि अगर कोई अगर नंगा नहा ले तो क्या गुस्ल हो जाएगा, नहीं गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन नहाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नहाते वक्त बतियाना नहीं चाहिए। गुस्ल खाने के अंदर तौलिया दे दे और शैम्पू दे दे और साबुन दे दे, जब तक नहाएंगे घर वालों को परेशानी करते रहेंगे। तो बात करना मना है गुस्ल करते वक्त। बात जो करता है ना गुस्ल करते वक्त, उसके बच्चों को गूंगा पैदा होने का अंदेशा होता है, इसलिए जो है बात नहीं करना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा क्या, अगर है मेरे पास, उसके बाद जो है किबले की तरफ, अगर बरहाना नहा रहे हैं, कोई कपड़ा जिस्म पर नहीं है गुस्ल खाने के अंदर भी, तो किबले की तरफ रुख क्या नहीं होना चाहिए, न सामने वाला रुख होना चाहिए न पीछे वाला रुख होना चाहिए। ये अदब का तरीका है। ऐसे ही गुस्ल करते वक्त जो है बाज लोग जो है अंडरवियर में नहाते हैं, नेकर में नहाते हैं, तो जिस्म का टूंडी से घुटनों तक ये छुपाना फर्ज है। और अगर खोलकर कोई नहाया जिस्म को, तब ऐसी सूरत में ये हराम में मुब्तला होगा, अलबत्ता गुस्ल हो जाएगा। हराम में मुब्तला होगा लेकिन गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जब पाकी हासिल करने के लिए नहा रहे हैं तो ऐसी सूरत में थोड़ी देर के लिए भी हराम काम क्यों करें, है नहीं, थोड़ी देर के लिए भी हराम काम क्यों करें। तो तहमद वगैरह, या अगर चलो नेकर ही पहनना है तो आजकल तो वो बैकरी कहते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कैबरी पैबरी होती है, उसको जब वो नीचे तक होती है, घुटनों तक नीचे तक, तो उसको पहन लेना चाहिए। वरना कोई और चीज है, यह है कि जिस्म क्या है ढक जाए, खुला हुआ ना रहे, क्योंकि फरिश्तों की लानत होती है और बेबरकती जो है पैदा